मैं अमेरिका और चाइना के बारे में एक एक डाटा देता हूं, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, जस्ट ए फूड फॉर थॉट। 2 डाटा अमेरिका के बारे में और 2 डाटा चाइना के बारे में, देन यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। अमेरिका में जो अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म का कल्चर चला, आज चैलेंज दुनिया में अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म है। तो क्या हुआ, वही हमारे देश में भी हो रहा है। आपस में खूब लड़ो। किस में लड़ो? अरे बाप बेटे लड़ो, पति पत्नी लड़ो, भाई भाई लड़ो, सरकार है ना, कोर्ट में जाके लड़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, सब जाके फौजदारी करो, मुकदमे में लड़ो और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ। उस कल्चर ने आपको क्या सिखाया कि जैसे ही आपके मदर फादर कुछ बोले तो आपकी सेल्फ एस्टीम जाग जानी चाहिए। ऐसे कैसे हम मान लेंगे, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है। अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, मदर फादर की बात ऐसी की तैसी। वही आपको कल्चर ये बताता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू जॉइन ए प्रोफेशन, देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, रेफर टू रूल नंबर 1। अब आप सोचिए, उसके बाद कहा जाता कंपनी के तो कल्चर को फॉलो करो और फैमिली के कल्चर को तोड़ दो, जबकि लास्ट रिजॉर्ट आपके लिए फैमिली जाके बचती है। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि अगर बॉस डांट रहा हो तो कितना भी बुरा लगे दुम हिलाते रहना है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो डांट भी रहा हो तो दुम हिलाते रहना है। सारी सेल्फ एस्टीम और सारी ईगो आके घर में दिखानी है। ये क्या है? यही वो चीज़ है जो मैंने कहा ना, फ्री लंच जहाँ से नहीं मिलता। ये आपको पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है, मगर इसके बावजूद फेसबुक भी फ्री है, इंस्टाग्राम भी फ्री है, व्हाट्सएप भी फ्री है। सिर्फ इंटरनेट का ही तो पैसा देना है। फ्री क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि आपके माइंड को कैप्चर करना है, जो चाहे वो समझाना है, आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन करना है। इसलिए ये एक अलग प्रकार का चैलेंज अमेरिका में एक्सट्रीम पे है। अब मैं बताना चाहता हूं क्यों। जब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका में आया, रोनाल्ड रीगन के जमाने में 1980 में, तो उस समय मिल्टन फ्रीडमैन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यू कैन गो एंड चेक। ही वॉर्न द अमेरिकन गवर्नमेंट इन 82, डोंट डू दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया, डोंट नेशनलाइज द फैमिली, क्योंकि आप सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ओन करेंगे, इट विल इवेंचुअली लीड टू इकोनॉमिक डिजास्टर। और 2024 पहला वर्ष है जब सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई अमेरिका में। यानी अब आधे लोग काम करेंगे, आधे लोग सोशल सिक्योरिटी पे रहेंगे। चूंकि पॉपुलेशन ग्रेजुअली ओल्ड हो रही है, तो इन द कमिंग डिकेड्स द राइज ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट्स विल नॉट बी लीनियर, इट विल बी एक्सपोनेंशियल। आपने देखा होगा लास्ट ईयर फ्रांस में किस बात को लेके प्रदर्शन हो गए, हिंसक प्रदर्शन हो गए कि सरकार ने रिटायरमेंट की एज 2 साल बढ़ा दी। भारत में तो लोग खुश हो जाएं कि 2 साल के लिए मुझे काम करने का और मौका मिलेगा, मगर वहां क्यों? क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी के चलते हुए लगभग वही मिल रहा है घर बैठे हुए, तो 2 साल क्यों काम करना? और एज पर द इकोनॉमिक एस्टिमेट, आफ्टर 25 ईयर्स, इन 2 to 3 decades, अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी लाइबिलिटी is going to be somewhere around $60 to $62 trillion. That is twice the GDP of America. आप सोचिए कितने बड़े इकोनॉमिक चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप सोशल चैलेंज, जस्ट आई एम पुटिंग द डाटा। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। गन्स कितनी है अमेरिका में? 39 करोड़। ये अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म जो था, सबके पास जो मनाएगा वो मैं रखूंगा, जो मनाए, वो जो गोविंदा गाना था ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब आप सोच लीजिए, अगर मर्जी चलने लगी विद 120% गन्स इन हैंड्स ऑफ दोज पीपल, व्हाट विल हैपन? नाउ कम टू चाइना। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार है, बट एक थॉट देता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा होगा, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की 1978 में, और वो अथॉरिटेरियन रिजीम है, उसने फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी किया, एंड दे क्लेम दैट दे हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इट। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया तो लास्ट 47 ईयर्स में उनकी पॉपुलेशन 11% की ग्रोथ से कैसे बढ़ती रही? जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ती रही फॉर 4.5 डिकेड्स। तो या तो ये सच है या वो सच है।
या तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इज रॉन्ग, ये डाटा गलत है, या फिर ये डाटा गलत है. आई एम लीविंग अप टू यू, आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन. तो देर इज वन थ्योरी, द पॉपुलेशन डाटा ऑफ चाइना इज हाईली एग्जेगरेटेड. इट्स नॉट 140 करोड़. अगर 78 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली होगी तो इट हैज टू बी लेस देन 100 करोड़. इसीलिए आप एक और बात सोचिए, इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है तो कहा जाता है 140 करोड़ का मार्केट है, दे कैन एब्जॉर्ब इन द डोमेस्टिक. यूरोप की पॉपुलेशन 70 से 75 करोड़ है. चाइना इज डबल द यूरोप पॉपुलेशन. इंडिया से कहीं बेहतर इकोनॉमिक स्थिति में है, इंडिया से कहीं बड़ा मिडिल क्लास है, इंडिया से बेटर परचेजिंग कैपेसिटी है. तो वो क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाता अपने यहाँ? वो क्यों कहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही चाहिए? जस्ट फूड फॉर थॉट.